औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप ठीक तरह से होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल बखैर आफियत हैं। आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा है। क्वेश्चन है, आप अपनी टेक्स्ट बुक जो है वो पेज नंबर 241 पे आप खोलिए और क्वेश्चन गौर से पढ़िए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Use pi equal 3.14 and root 3 equal 1.73. तो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा। एक फिगर हम बनाएंगे सर्कल। तो ये एक सर्कल है। ऐसे हमने फ्री हैंड से ये सर्कल बनाया यहाँ पे। चलो, ये इसका सेंटर है ओ। A chord of a circle of radius 12 centimeter. तो यहाँ पे एक कार्ड है, ये समझो ये कार्ड ए बी है। ये ओ ए एक रेडियस है और ओ बी दूसरा रेडियस। तो ये जो कार्ड ए बी है ये सेंटर के साथ 120 डिग्री एंगल बनाता है। 120 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ जो ये सर्कल है इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये भी यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो हमें इस कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का जो है एरिया बताना है। कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन सा है? ये कॉर्ड जिस सेगमेंट में है, कॉर्ड जिस सेक्टर में है, उसी सेगमेंट का हमें ये जो है एरिया निकालना है। क्योंकि यहाँ पे ये एंगल 120 डिग्री सेंटर के साथ बनाता है। ये सेगमेंट जो है यहाँ पे दो सेगमेंट्स बनते हैं। एक है ये माइनर सेगमेंट और दूसरा है मेजर सेगमेंट। हमें माइनर सेगमेंट ये ए एक्स बी का एरिया निकालना है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम सिर्फ ये जो ये सेक्टर है माइनर सेक्टर, यहाँ पे हम ये माइनर सेक्टर लेते हैं इस तरह से। ये पोर्शन ये जो हम यहाँ पे ये पोर्शन निकाल के हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये 120 डिग्री ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है, ये पूरा सेक्टर है ओ ए एक्स बी सेक्टर। तो ये सेगमेंट जो है ये वाला ए एक्स बी, इसका एरिया हमें निकालना है। क्योंकि ये पूरा जो सेक्टर है ओ ए एक्स बी, ये इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। वन इज दिस ट्रायंगल ए ओ बी एंड अनदर इज द सेगमेंट ए एक्स बी। तो जब हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया मालूम हो और इस ट्रायंगल का एरिया भी मालूम हो तो हम आसानी के साथ ये इस सेगमेंट ए एक्स बी का
एरिया निकाल सकते हैं। तो हमें पहले इस सेक्टर का एरिया मालूम होना चाहिए। सॉल्व हम करेंगे तो एरिया इसका है एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए एकल बी, ये किसके बराबर है? ये एक तो इस सेक्टर का एरिया के बराबर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एकस बी, ओ ए एकस बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी। ये हमें आपको मालूम है कि इस सेगमेंट का एरिया, इस सेक्टर के एरिया और जो ये ट्रायंगल ए ओ बी, इन के एरिया के डिफरेंस के बराबर है। तो पहले हम इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर, जबकि हमें रेडियस और ये सेंटर वाला एंगल ये मालूम है। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी सेक्टर जो है इसका एरिया किसके बराबर होगा? थीटा बाई 360, वो है बराबर 120 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई जो है वो किसके बराबर है? पाई यहाँ पे हमें वैल्यू दिया हुआ है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। रेडियस जो है वो 12 इंटू 12, 0 और 0 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 12 1 जार 12, 12 3 जार 36, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12। ये निकला किसके बराबर? हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या ये कैलकुलेटर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। 3.14 इंटू 12 4 जार 48 इंटू 48, 150.72 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इस सेक्टर का एरिया निकला हमें, ओ ए एक्स बी का एरिया। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना है। कैसे हम निकालेंगे? तो पहले हम यहाँ पे जो 120 डिग्री एंगल है, क्योंकि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इट इन्वॉल्व्स बेस एंड अल्टीट्यूड, तो यहाँ पे हमें अगर बेस दिया हुआ है ए बी या कोई भी इनमें से, लेकिन अल्टीट्यूड नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले इसका अल्टीट्यूड डालेंगे। यहाँ पे हम ये इसको आप देखेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन या पहला पार्ट, हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, तो इसको हम मार्क करेंगे एज फर्स्ट। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हम एक जो है अल्टीट्यूड डालेंगे इस पे। ए बी पे हम यहाँ ओ से अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर डालेंगे, 90 डिग्री एंगल सीधा बनाएंगे हम प्रोट्रैक्टर की मदद से, या हमारे पास वो सेट स्क्वायर है जो 90 डिग्री एंगल वाला सेट स्क्वायर, उसकी मदद से हम यहाँ पे जो है इस पे डालेंगे। क्योंकि ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये हम ऐसे ही रफ जो है बाय फ्री हैंड हम डाल सकते हैं। तो ओ एम यहाँ पे हम इसको नाम रखेंगे। अब ये शेड हम इसको इरेज करेंगे, शेडेड पार्ट। तो यहाँ पे हम एम जो है ओ एम यहाँ पे परपेंडिकुलर इसको डालेंगे। ये 90 डिग्री एंगल दोनों तरफ बनाता है। तो अगर हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बनते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स,
क्योंकि ये भी 12 सेंटीमीटर है और ये भी 12 सेंटीमीटर है, बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो इस राइट एंगल और इस राइट एंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज है। तो ओ एम जो है ओ एम के बराबर, और जो एंगल ओ एम ए है ये ओ एम बी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री एंगल के बराबर। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ओ ए बी। ओ एम हम परपेंडिकुलर ए बी डालेंगे। सिंस ट्रायंगल ओ एम ए सिमिलर टू ट्रायंगल ओ एम बी, ये RHS क्राइटेरिया के मुताबिक, क्राइटेरियन के मुताबिक है। तो इस तरह से ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो ए एम जो है ये एम बी के बराबर होगा, ए एम बी के बराबर होगा। इसी तरह से ये जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये एंगल ये इस एंगल के बराबर होगा, ओ ए एम ओ बी एम के बराबर। इस तरह से ए ओ एम जो है एंगल, ये बी ओ एम के बराबर, क्योंकि ये 120 डिग्री एंगल है सेंटर के साथ। तो जब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो तो ये दोनों ये 60-60 डिग्री के होंगे। ये भी 60 डिग्री का होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। अब हम ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ए एम ओ या ROMA, इन राइट ट्रायंगल OMA यहाँ पे OM by OA, OM by OA, जो OM है ये परपेंडिकुलर है, और OA जो है ये हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर या बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे ऐसे हम ये ट्रायंगल लेंगे। ये समझो ये OM है, OM ये A है, OM by OA ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है, ये 12। तो OM by OA इट इज इक्वल टू ये 60 डिग्री यहाँ पे एंगल है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज जो है ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के, cos 60। यहाँ पे हम लिखेंगे cos 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे which implies OM is equal to OA cos 60 डिग्री, OA into cos 60 डिग्री, या ये OA जो है OA 12 के बराबर 12 into cos 60 डिग्री। cos 60 जो है वो किसके बराबर होता है, तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में वो डिफरेंट रेशियो वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इज एंगल्स, तो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, वो तो डिफरेंट एंगल्स 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपने वो टेबल सीखा है। तो cos 60 डिग्री जो है वो 1/2 के बराबर होता है, 1/2, which will be equal to 2 1 is 2, 2 6 is 12, 6 1 is 6। तो यहाँ पे जो OM है, OM हमें 6 के बराबर निकला, 6 सेंटीमीटर। तो अब हमें OM मालूम हुआ, अब AM निकालेंगे हम। ऑल्सो जो ये यहाँ पे AM by OA, AM by OA इज इक्वल टू, AM जो है यहाँ पे मैंने अभी ट्रायंगल जो बनाई थी, AMO ये 12 है और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 60 डिग्री। सो AM by AO और OA
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके बराबर होता है? साइन के बराबर, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, विच एम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू, तो ए एम किसके बराबर होगा? ओ ए साइन 60 डिग्री। तो विच एम्प्लाइज ए एम इज इक्वल टू, ओ ए जो है, ओ ए आपको पता है, ओ ए किसके बराबर है? 12 के बराबर। 12 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है? तो यू गो थ्रू दिस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, तो वहां पर आप देखेंगे साइन 60 जो है वो √3/2 के बराबर होगा। तो ये होगा बराबर 2 1 2 2 6 12, 6 √3, 6 √3 के बराबर यहाँ पे 6 √3 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हम जो है √3 का वैल्यू हम देंगे यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू 6 इंटू √3 का वैल्यू 1.73 है, तो वी राइट हियर 1.73 विच विल बी इक्वल टू, तो ये भी हम यहाँ पे रब करेंगे। तो 6 इंटू 1.73 कैलकुलेटर की मदद से हम करेंगे 6 इंटू 1.73 is equal to 10.38 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन जो है, अब ये थोड़ा सा रब करेंगे हम। तो यहाँ पे जो अब ट्रायंगल ओ ए ओ बी का हम अब एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें ओ एम बी मालूम हो चुका है और ए एम भी मालूम हो चुका है। अब ए बी हम देखेंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो इस तरह से ए एम बी एम के बराबर होगा। सिंस ए एम इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू, ए एम किसके बराबर निकला? 10.38 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू, जो ए बी है ये किसके बराबर होगा? इट विल बी इक्वल टू ए एम ट्वाइस ए एम इक्वल टू 2 इंटू ए एम जो है वो 10.38 के बराबर, विच विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 is 16, 2 3 is 6 और 1 हो गया 7.20 is 0, 2 1 is 2, 20.73 सेंटीमीटर ये ए बी। अब हम एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का एरिया हम निकालेंगे। इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस जो है, बेस AB है, AB इंटू अल्टीट्यूड इसका है जो OM, विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बेस जो है AB हमें किसके बराबर निकला? 20.76 20.76 इंटू OM जो है OM 6 के बराबर निकला, 6, 2 1 is 2, 2 3 is 6, which will be equal to, यहाँ पे 20.76 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 is 18 1 कैरी, 3 7 is 21 21 और 1 हो गया 22, 2 हो गया कैरी, 3 0 is 0 0 और 2 हो गया 2 3 2 is 6, so 62.28 square centimeters. We will again see 3 6 are 18, 3 7 are 21 21 और 1 हो गया 22, 2 कैरी हो गया, तो यहाँ पे डिसिमल आएगा, 3 0 0 0 प्लस 2 हो गया 2, 3 2 6, so 62.28 square centimeters ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में निकला। अब हम इस सेक्टर जो हमें मतलब है ये
सेगमेंट का एरिया निकालना, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। अब हम आसानी के साथ ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको हम मार्क करेंगे एज सेकंड, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने जो है सेक्टर का एरिया निकाला, तो पार्ट सेकंड में हमने ट्रायंगल का एरिया निकाला। अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकालेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम इस फार्मूला के मुताबिक, या एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी, ये बराबर है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ पे हम लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे रब करेंगे हम, ये ऐसे ही रखेंगे। नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट ए एक्स बी, ये इज इक्वल किसके बराबर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एक्स बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी which will be equal to area of sector OAXB। उसका एरिया किसके बराबर निकला, 150.72 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ये किसके बराबर निकला, 62.28 स्क्वायर सेंटीमीटर, which will be equal to, यहाँ पे हम इसको हम अब कैलकुलेट की मदद से हम ये डिफरेंस निकालेंगे। 150.72 माइनस 62.28 which will be equal to 88.44 square centimeter, and this is the answer। ये एरिया ऑफ सेगमेंट AXB निकला 88.44। एरिया ऑफ सेगमेंट AXB इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAXB सेक्टर, इसमें से हमें एरिया ऑफ AOB ट्रायंगल का ये एरिया निकालना है, तो ये रहेगा 88.44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो आप खुद करके लाएंगे, या क्वेश्चन नंबर 9 में दूसरे सेशन में आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 8 यू do yourselves at your home। question number 8 as home assignment के तौर पर। तो बाकी वस्सलाम, शुक्रिया।